हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश की है और इसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने सोमवार को झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कोयला घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। पीएम मोदी ने इस रैली में कहा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला है, जो कांग्रेस की देन है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में दम है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ें। पीएम मोदी चाईबासा में एक रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि देश अस्थिरता नहीं चाहता, एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है। देश एक मजबूर और रिमोट से चलने वाला पीएम नहीं, बल्कि मजबूत और दमदार पीएम चाहता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश भ्रम वाली सरकार नहीं, भरोसे वाली सरकार चाहता है। देश दर्जन भर भ्रष्टाचारी वंशवादियों के हाथ में अपना भविष्य सौंपना नहीं चाहता, बल्कि एक स्पष्ट नेतृत्व चाहता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नामदार के परिवार और उनके राग दरबारियों, चेले चपाटों को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी, जिन पर बोफोर्स के आरोप हैं, उस मुद्दे पर मैदान में आइए। आप में हिम्मत है तो आखिरी 2 चरणों के चुनाव और दिल्ली का भी चुनाव बोफोर्स के मुद्दे पर लड़ ले। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि ये मिलावटी लोग और कांग्रेस मेरी चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। पीएम मोदी तो पूरी तैयारी के साथ चाईबासा आए थे और वार पर वार किए जा रहे थे। उन्होंने कोयला घोटाले को मुद्दा बनाते हुए कहा कि यहाँ की कोयला खदानों की कैसे बंदरबाट चलती थी, ये आप सभी ने अनुभव किया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कोयला घोटाला कांग्रेस ने देश को दिया है। एक ऐसा सीएम कांग्रेस और उनके महामिलावटियों ने दिया जिसका एकमात्र लक्ष्य घोटाले करना था। आज कोयला खदानों की बंदरबाट बंद हुई है। पीएम मोदी की जुबानी तीर अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने कांग्रेस पर आगे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर हमारे देश में काला धन और भ्रष्टाचार को सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाने की साजिश भी की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में काला धन और भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और कहा कि जिस नेता को करोड़ों के कोयला घोटाले के आरोप में अदालत ने सजा दी, उसी नेता को अपनी पार्टी में मिला लिया, टिकट भी दे दिया। 50-60 साल से जो दरबारी इन्होंने पाले पोसे हैं, इकोसिस्टम इन्होंने तैयार किया है, वो इनके हर घोटालेबाज के दाग धुलने का काम करता है। भले ही भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से सजा मिली हो, भले ही गंभीर अपराध में सजा हुई हो, इनके दरबारी मिलकर इन लोगों के दाग साफ कर देते हैं। पीएम मोदी ने मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का नाम लेते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पर भ्रष्ट पार्टियों और नेताओं का साथ देने का आरोप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहां 4000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा के परिवार वालों गीता कोड़ा को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल किया, बल्कि उन्हें टिकट भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का गठन हुआ और आज यहां विकास की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार और कोयला घोटाले के लिए जाना जाता था, अब वही विकास और खेल की बात होती है। उन्होंने आगे कहा कि हम संकल्प लेकर चल रहे हैं कि साल 2022 तक हर गरीब आदिवासी के पास अपना पक्का घर और घर में गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन और शौचालय के साथ साथ स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।